ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आरती खंडेलवाल, आप सब मुझे जानते ही हैं और हमेशा मैं अपने ईसीसी के बच्चों से मिलवाती रहती हूँ। तो आज एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब जो हमारा ऑनलाइन रन हो रहा है, उसकी एक स्पेशल जो दो बच्चे हैं उनकी मम्मा से मैं मिलवाने वाली हूँ। शी इज कविता मैम, मदर ऑफ अद्विका एंड विक्रम। अद्विका इज 3 year old एंड विक्रम इज 5 year old। यस मैम। तो आज दोस्तों 5 year। मैं ओके 5 year 11 month। तो आज दोस्तों एक बहुत स्पेशल चीज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो अद्विका में जो कविता मैम ने मुझे बताया कि बहुत बार हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम हेल्दी फूड हैबिट बनाएं या फिर हम डेली रूटीन में बहुत चीजें करें, बट बच्चे मम्मा पापा की बात नहीं मानते हैं। बट वही टास्क जब हमको कहीं मिल जाता है और उस चीज को हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो वो पॉसिबल होता है। तो चलिए हम कविता मैम से ही पूछते हैं कि उनके बच्चों में ईसीसी से क्या फायदे हो रहे हैं और क्या चेंज दिख रहा है मैम। यस मैम। यस, तो मैं चाहती थी कि बच्चे जो है हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करें, एंड ये आरती मैम ने सक्सेसफुली ये करवाया है हमारे साथ। तो मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा शेयर भी करूं कि बच्चे फ्रूट्स कैसे खा रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। वाओ, देखिए बहुत मॉर्निंग में उनके बच्चे, वाओ, ही इज विक्रम एंड विक्रम इज ईटिंग स्वीट लाइम। सुपर्ब विक्रम। ये बच्चों को फायदे भी बताए गए हैं कि किससे क्या फायदा है। एंड शी इज सो क्यूट। अद्विका, अद्विका इज आल्सो ईटिंग स्वीट लाइम। हेलो अद्विका। अद्विका, give me a smile. Okay, no problem, ma'am. Let her, yeah, यस। eat their breakfast silently. यस। मैं आप लोगों को दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगी। यस, यहाँ पर अभी कोरोना का जो अटैक है उसके लिए हमने मदर और फादर को एक्सरसाइज भी दिया है। तो मैम आप कर रहे हैं बच्चों के साथ वो जो जंपिंग एक्सरसाइज है? यस। यस। वाओ, सुपर्ब। तो जंपिंग एक्सरसाइज है, उसके बाद अभी ये फूड है, और ये फूड भी बच्चों को हम फायदे भी बता रहे हैं कि इससे क्या होता है। तो बहुत बढ़िया मैम। तो जंपिंग एक्सरसाइज का क्या आपको फायदा लगा मैम? आई फील उसकी वजह से मैं काफी एक्टिव हुई हूँ, क्योंकि बेसिकली जो होता था कि थोड़ा सा ऐसा होता था कि फुल डे तो ये जो रूटीन आया है, ब्रेकफास्ट आया है, इवन एक्सरसाइज जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड मॉर्निंग इतना एक्टिव और जॉयफुल हो गया है, फिर द बॉन्डिंग हैज चेंज ऑल टुगेदर। वाह। और जो ये आपसे मैं मैंने कहना बात चाहूंगी। सुनी वो मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड की कि मीन स्कूल का जो रूटीन है बच्चे यस। टीचर्स के बोलने से कर लेते हैं, और यहाँ पर आप बहुत चीजें, टीचर तो सिर्फ पढ़ाने का ड्यूटी करती है, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों की डेली लाइफ पे काम कर रहे हैं, है ना, डेली हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो वो सारी हैबिट्स आप लोग कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते थे, एंड ड्यू टू ईसीसी चैलेंजेस, है ना, टास्क दे आर डूइंग बिल्कुल। एंड यू आर आल्सो डूइंग दैट। सो सुपर। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, शी इज द मोस्ट एक्टिव लेडी। मैं काफी बार देखती हूँ कि बच्चों का मूड नहीं भी हुआ, यदि बच्चे आसपास इधर उधर भी हैं, देन ऑल्सो शी इज डूइंग प्रॉपरली। मीन्स यहाँ पर बच्चे जो 3 और 5 years के, मैं हमेशा बताती हूँ कि बच्चे छोटे हैं, वो अभी बैठना नहीं सीखेंगे, नो डाउट, क्योंकि अभी क्लास में ही नहीं बैठते और ऑनलाइन लैपटॉप के सामने बैठना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट मैम इज गिविंग हर एग्जैक्टली। फुल अटेंशन। 100% वो करती हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो क्वीज हो, चाहे वो और कोई भी एक्टिविटी हमारी ईसीसी की। तो वो बच्चे बाद में उनको फॉलो करते हैं, है ना मैम। चाहे डांस भी हो तो मैं हमेशा देखती हूँ यू आर आल्सो देयर विद देम। यस। तो सुपर यस। मैम। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दोनों बच्चों में मैम और क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं? आई फील क्योंकि मैं जॉयस हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे कोई कंपनी मिल गई है जो राइट कंपनी है। क्योंकि वाह। जो कहती थी कि जितने सारे जो दिमाग में जो पजल्स होते थे, जो भी चीजें होती थी, ये मुझे लगता है ये हर चीज कनेक्ट कर दिया है आपने। हर चीज, हर जो स्मॉल डॉट्स है, आपने उसको बहुत अच्छे से ज्वाइन करा है। मीन्स किस तो तरीके से मैम? अच्छा, जैसे कि मैं चाहती थी कि बच्चे हेल्दी ब्रेकफास्ट खाए, एक्टिव रहे। मतलब ये होता था क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं इनके साथ भी टाइम स्पेंड कर पाती थी, तो कहीं ना कहीं बॉन्डेज का भी मुझे लगता था कि क्योंकि मैं ही खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आई वाज फीलिंग सो ड्रेन कि मेजोरिटी में बच्चों के साथ ही हूँ, ये बच्चे लड़ रहे, झगड़ रहे। इसके अलावा अभी ये हुआ है, टीवी टाइम भी थोड़ा कम हो गया। आई डोंट टेक देम ओनली इन दिस रूम, मैं वाह। उनको हॉल में रखती हूँ।
उनको एक्टिविटीज ही उधर कराती हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, जो भी है बाहर ही हो जाता है। इट इज अ लाइवली प्लेस, तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी जॉयस हो गई हूँ, और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मेजरली इट इज अ गुड चेंज। वाओ! मैम जो कहना चाह रही हैं वो मैं बाकी पेरेंट्स को भी समझाना चाहूँगी, रियल में मैम, लेकिन ये एफर्ट मैम का भी है, क्योंकि होता है हर पेरेंट चाहता है लेकिन वो डाउट रहता है कि मैं ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों का सही पैरेंटिंग कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ में यस, सॉरी, या या मैम, इज़ माय वॉइस क्लियर? अब भी आपकी आवाज आ रही है, मैंने शायद। ओके वेट, या नाउ इट्स क्लियर? यस यस। ओके, हाँ। तो दोस्तों मैं जो दिखा रही थी आपको, मैं खुद अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इस तरीके से एक स्पेशल इंदौर के पास एक आश्रम है, वहाँ आई हुई हूँ जहाँ बच्चों को, क्योंकि ये समझ लीजिए आज जो ये मैं एफर्ट ले रही हूँ, ये कविता मैम समझ पा रही हूँ, काफ़ी पेरेंट्स, बिकॉज हम कहीं ना कहीं कोडिंग एजुकेशन इसके पीछे बच्चों को भगा रहे हैं, और उनको जो टाइम देना है, जो प्रॉपर हमको उनका इमोशनल डेवलपमेंट करना है, जो बच्चे अभी कुछ नहीं बोलेंगे, रिवर्ट में वो आपकी सब बात मानेंगे, लेकिन आफ्टर 20 years दे विल रिएक्ट, और जब वो रिएक्ट करेंगे ना, तब हमको लगेगा काश मैं उस समय टाइम दे देती, काश मैं उस समय बच्चे के साथ ये कर लेती। तो कविता मैम इज डूइंग दिस, सो वेरी ग्रेट मैम, आप उस चीज को समझ रही हैं। और ईसीसी, बार बार दोस्तों मैं यही बताती हूँ, एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब में कराया ही वही जा रहा है जो कोई स्कूल नहीं करा रही है। आज बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है आपके साथ रूटीन फॉलो करने की, वो आपको देखते हैं। आज मैम इसी में आपको लगता होगा कि मैंने मदर का भी रूटीन बनाया और बच्चों का भी, यस और नो? तो बच्चे क्या होता है, मम्मा की या मम्मा का टिक हो गया, मेरा टिक नहीं हुआ, तो दे विल डू, यस और नो? और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। मम्मा को लगता है माय गॉड बच्चे कर लिए और मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो जो बॉन्डिंग मैं हमेशा समझ पा रही हूँ पेरेंट्स से, आई फील रियली वेरी प्राउड, क्योंकि एक बच्चों और मम्मा की बॉन्डिंग बन जाएगी ना, मम्मा इज द बेस। हम पेरेंट कहते हैं लेकिन पापा अपने कामों में बिजी होते हैं, यदि मम्मा सिर्फ वो रूटीन ही फॉलो कर ले जो हम चैलेंजेस दे रहे हैं, तो दे विल डू द बेस्ट विद देयर किड्स, और जो उनको अभी नहीं, उनको फ्यूचर में पता चलेगा। और आगे जाकर आज के बच्चों का जो है फ्यूचर, मुझे सच में घबराहट होती है कितनी बार मैम, जो आप लोग मुंबई वगैरह में लाइव देख रहे होंगे, कोई इमोशन नहीं रह गया उनके पास, को बैक आंसरिंग, दिन भर जो सोशल मीडिया से जो एडिक्शन है। तो आप मुंबई में रहते हुए मैम इतनी चीजें कर रही हैं, तो हेड्स ऑफ, रियली हेड्स ऑफ। तो आपने कहा टीवी कम, और टीवी टाइम कम हो गया है बच्चों का, जो रूटीन आप चाहती थी वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं स्पेशल। पहले बच्चे स्कूल की क्लास समझते थे, लेकिन अब वो ये क्लास में और फन और एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ फन मस्ती क्लब। यस मैम। यस यस। यस, तो बिल्कुल। या तो मुझे बहुत अच्छा लगा कविता मैम आपसे बात करके, और इतनी सुपर एक्टिव मॉम से मिलकर, क्योंकि कुछ नहीं, हम मॉम सुपर एक्टिव तभी हो सकती है जब हम अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल लें। आज मैं भी अपने बच्चों के लिए स्पेशल यहाँ पे आकर रह रही हूँ, है ना, फैमिली है, सब है, बट बच्चे इज इम्पोर्टेंट। लॉकडाउन में आज बच्चे यहाँ पर, उनकी ड्यूटी होती है मैम मॉर्निंग से जल्दी उठना, दे आर गेटिंग अप एट 3:30 मॉर्निंग, ठीक है, और वो बाकी रूटीन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। जो कहा जाता है कि कर्म, वर्क कराना बहुत जरूरी है बच्चों से, नहीं तो उनको वर्क की हैबिट नहीं होती है, उनको कैसे रहना। आज यहाँ पर कोई एसी कूलर कुछ नहीं है, लेकिन वो समर में भी रह रहे हैं। तो ऐसी चीजें मैं बहुत सारी आप लोगों से शेयर करूंगी जब मैं यहाँ की चीजों को समझूंगी, है ना मैम? बट आपसे भी आज ये इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए व्यूअर्स इसको देख रहे होंगे, कि बच्चों, मतलब क्यों ईसीसी इज इम्पोर्टेंट फॉर देम? आई थिंक ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, एंड दिस विल मेक यू सो हैप्पी दैट रेस्ट ऑफ जितने भी दूसरे एक्टिविटीज होंगे वो बहुत ही और अच्छे से हो जाएंगे,
क्योंकि जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया, ये सब टेक्निक साइलेंटली भी जो आप एक्चुअल में जो कर रहे हो उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं. So I would really suggest कि please connect to Aarti ma'am, and she does really a wonderful work. वाओ! सुपर्ब मैम, ये एक्सपीरियंस मैंने आपका पहले भी सुना था। बहुत अच्छा लगा कि एक हमको करना है और एक इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअलाइज़ेशन जो है वो किसी के साथ रह के हो जाता है। क्योंकि वो जो चाहते थे, मतलब वो नहीं हो पा रहा था, बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर वर्क्स. तो बस दिमाग में चलता रहता था, पर वो जब एक्चुअलाइज हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. या मैम, और लास्ट में मेरे को एक चीज़ एकदम से आपकी हँसी से ध्यान आई, जो आप कह रहे थे हम बच्चों से अफ़र्मेशन कराते हैं। लाइक अभी हम करेंगे यस, यस, यस आई कैन डू इट। तो पहले आपको बहुत हँसी आती थी, बट अब उस चीज़ को आप भी फ़ॉलो करने लगे हैं बच्चों के साथ। तो यस, शेयर द एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम जब मैम ने कराया था मुझे काफी फनी लगा था, बट मैंने कहा कि गिविंग इट अ ट्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब मैंने ये ट्राई किया तो मैंने एक्चुअली घर में एक एक्टिविटी देखी जिसमें मुझे एक्चुअली रिजल्ट्स मिले. तो आई वाज सो सरप्राइज कि ये जो मैंने किया था ये मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया था. मतलब इट वाज नॉट लाइक कि बस ये जो एक्टिविटीज करा रहे इररिलेवेंट है, ऐसा नहीं था. वो मैंने एक्चुअली रिजल्ट्स देखे. तो आई वाज वेरी हैप्पी विद इट. यस, तो इसका मैम आपको मैं रीजन बताती हूँ, बिकॉज एवरी एक्टिविटी विच वी आर डूइंग इन ईसीसी ऑल आर साइंटिफिकली प्रूव्ड। क्योंकि मैं भी एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और जो मैं अपने बच्चों में अप्लाई की हूँ, आज मैं सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, आज मैं 20 ईयर्स से इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। और जो मैं समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं हम राइट ब्रेन से दूर भाग रहे हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्निक है, जो भी चीज मैं करा रही हूँ ना, राइट ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को हैमर कर रहा है। जो रिजल्ट आज तो मिलेगा ही, लेकिन बच्चा लाइफ लॉन्ग के लिए जॉयफुल और हैप्पी हो जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो फील कर पा रही हैं विद इन वन, मतलब आपको कितने दिन हुए हैं मैम ज्वाइन आई किए? गेस 2 weeks barely. 2 वीक्स, बट 2 वीक्स में मैम इज फीलिंग जॉयफुल, हैप्पी। सो मैम, हेड्स ऑफ टू यू, है ना। और I बच्चे should दोनों be. आज इतना अच्छा, बच्चे जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, मुझे तो वही देखकर खुशी हो गई। बिकॉज रियल में हैबिट हम ही डेवलप कर सकते हैं। आज मैम ने उनकी तैयारी करके दी होंगी, तभी बच्चे कर रहे हैं। एंड दे आर ईटिंग विद देयर फादर, तो फादर टाइम भी हो रहा है। तो वेरी नाइस मैम। तो ये बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, आज हम कविता मैम मुंबई से मिले हैं, काफ़ी ऐसे लोगों से मैं आपको मिलवाती रहूँगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चे बहुत मुश्किल से हमें गॉड गिफ्ट मिले हैं, उनका बेस्ट यूज़ करिए, क्योंकि वो हमारे देश के फ्यूचर हैं। आज कविता मैम उनको टाइम दे रही है, तो वो सिर्फ उनकी फैमिली के लिए नहीं, देश के लिए भी आगे कुछ अलग कर पाएँगे। तो शी इज़ रिकॉग्नाइजिंग दैट, और सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी बिल्कुल हमारे पास एक ना एक ईसीसी का एक क्लास ज़रूर अटेंड करिए और चैलेंज लीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए। जिस तरीके से मुंबई इतना बिज़ी जो कहा जाता है सिटी, है ना? वहाँ पे भी कविता मैम यदि पूरी डिवोटेड है अपने बच्चों के लिए, तो आप लोग भी रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच कविता मैम, लास्ट कुछ बोलना चाहेंगी? इससे बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, यू विल नेवर रिग्रेट, दैट्स फॉर श्योर. ओह! थैंक यू सो मच मैम।